हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के चैनल ट्रिकी जीके विद जीके में स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे हरियाणा की नदियां। हम पहले इनका परिचय करेंगे, मतलब इनका बेसिक करेंगे, उसके बाद हम इनके सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चलिए तो हम फिर शुरू करते हैं। हरियाणा की नदियों दो भागों में अंदर बांटा गया है। पहली है उत्तरी हरियाणा की नदियाँ और सेकेंड है दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। तो हम इनको बारी बारी सर कवर करेंगे। तो पहला उत्तरी हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर यमुना नदी, सेकेंड है घग्गर नदी, थर्ड है सरस्वती नदी, फोर्थ है मारकंडा नदी, फिफ्थ है टांगरी नदी, सिक्स्थ है चौटांग नदी, सेवन्थ है सोमन नदी और एट है मेघना नदी। इसके अंदर ये नदियाँ आती हैं उत्तरी हरियाणा नदियों के अंदर। और दक्षिण हरियाणा नदियों में साहिबी नदी, कृष्णावती नदी, थर्ड है दोहन नदी, फोर्थ है इंदौरी नदी। दक्षिणी हरियाणा नदियों के अंदर ये 4 नदियाँ आती हैं और उत्तरी हरियाणा नदियों के अंदर 8 नदियाँ आती हैं। चलिए तो हम पहले उत्तरी हरियाणा नदियों को कवर करेंगे, उसके बाद दक्षिणी हरियाणा की नदियों को कवर करेंगे। पहले हम उत्तरी हरियाणा नदियों को कवर करते हैं। उत्तरी हरियाणा की नदियाँ के अंदर है पहली जो हम पढ़ेंगे वो है यमुना नदी। यमुना नदी का फर्स्ट पर्सन है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है इसका आंसर है उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी से यमुना नदी निकलती है। जो बंदरपुर चोटी है उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय के पास है और यमुनोत्री ग्लेशियर से है। मैं आपको ये बता देता हूँ यमुना नदी कितनी ऊंचाई से निकलती है। तो यमुना नदी 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की भारत में लंबाई कितने किलोमीटर है। तो इसका आंसर है 1376 किलोमीटर इसकी भारत के अंदर लंबाई। और अगर हरियाणा की बात करें तो 320 से लेकर 328 किलोमीटर तक ये हरियाणा के अंदर बहती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यह नदी हरियाणा में किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो इसका आंसर है यमुनानगर के कालेसर के समीप ये नदी प्रवेश करती है। कालेसर जो ताजेवाड़ा की उत्तर दिशा के अंदर पड़ता है, कालेसर यमुनानगर के अंदर है। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी को अन्य किन नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है सूर्य की पुत्री, यम की बहन और हरियाणा की बारामासी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी पर बांध, मतलब कौन सा बांध कहाँ पर बना हुआ, किस जिले के अंदर कौन सा बांध है। तो ये यमुनानगर में है ताजेवाड़ा बांध, फरीदाबाद में अनंतपुर और पाला बांध। फरीदाबाद के अंदर 2 हैं और दिल्ली के अंदर है ओखला बांध। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है पर यमुना नदी में कौन सी नदी अपना जल गिराती है। तो इसका आंसर है चंबल नदी, सिंध नदी, केन नदी और बेतवा नदी अपना जल गिराती है। चंबल, ये 4 नदी आगरा के अंदर जाकर यमुना नदी में अपना जल गिराती हैं और ये 4 नदी मालवा की पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी हरियाणा में किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों से होकर ये नदी गुजरती है। पलवल से आ गई हसनपुर, आगरा, इलाहाबाद से होती हुई गंगा नदी में जाकर अपना जल गिरा देती है और ये नदी वहाँ पर ही समाप्त हो जाती है गंगा नदी के में जाने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी किस दिशा की ओर बहती है। तो इसका आंसर है, मतलब किस दिशा में अपना जल लेकर जाती है ये। तो इसका आंसर है पूर्व दिशा की ओर ये अपना बहती है। तो हमने यहाँ पर ये यमुना नदी कवर कर ली है। तो हम इससे नेक्स्ट करेंगे घग्गर नदी। घग्गर नदी, इसका फर्स्ट प्रश्न है, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश के डाग सहायक क्षेत्र से निकलती है और ये 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसका सेकंड प्रश्न है, घग्गर नदी हरियाणा में कितने किलोमीटर तक है। तो इसका आंसर है 180 किलोमीटर तक और इंडिया के अंदर 290 किलोमीटर तक है ये। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, घग्गर नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है दवसदती नदी और मौसमी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यह नदी हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है। तो कालका में, जो पंचकुला के अंदर पड़ता है, वहाँ पर प्रवेश करती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कालका में कौन सा बांध है। तो इसका आंसर है कौशल्या बांध, घग्गर नदी पर है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, घग्गर नदी कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर है पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिले से होकर ये नदी गुजरती है।
मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, ये फतेहाबाद ज़िले के अंदर जाने से पहले कैथल से पंजाब के अंदर चली जाती है, पटियाला ज़िले में सतराना स्थान पर। उसके बाद सतराना से बाद में फतेहाबाद ज़िले के अंदर आती है, और फतेहाबाद ज़िले से फिर सिरसा के अंदर, सिरसा से होते हुए ये राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जाकर वहाँ पर ये लुप्त हो जाती है। तो हमने यहाँ पर घग्गर नदी को भी कवर कर लिया है। तो इससे अगली नदी है सरस्वती नदी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिले से निकलती है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान की बरसाती नदी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सरस्वती नदी को ही बरसाती नदी कहा जाता है वर्तमान की। तो इससे अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है अनुमति और उद्वती के नाम से ऋग्वेद काल के अंदर सरस्वती नदी को जाना जाता था। तो इसका अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस नदी पर हुई थी? तो इसका आंसर है सरस्वती नदी पर महाभारत की रचना हुई थी। और महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी ने। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से मंडल में सरस्वती नदी का काल नहीं मिलता? इसका आंसर है चौथे मंडल में सरस्वती नदी का वर्णन नहीं मिलता है, काल नहीं मिलता। इससे नेक्स्ट प्रश्न है, यह नदी किन जिलों से होकर गुजरती है? मतलब कौन कौन से जिलों के अंदर ये नदी जाती है? इसका आंसर है यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों के अंदर ये नदी होकर जाती है। कैथल से जाने के बाद ये पंजाब के अंदर जाकर घग्गर नदी में अपना जल गिरा देती है। तो हमने यहाँ पर सरस्वती नदी को भी कंप्लीट कर लिया। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जो सरस्वती योजना बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष वर्तमान के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इससे नेक्स्ट नदी है मारकंडा नदी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश के नाहन क्षेत्र से मारकंडा नदी निकलती है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, यह नदी हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है? इसका आंसर है अम्बाला के कालेहम नामक स्थान से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी हरियाणा में कितने किलोमीटर तक बहती है? इसका आंसर है 90 किलोमीटर तक ये हरियाणा के अंदर बहती है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में मारकंडा नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है अरुणा के नाम से इसको जाना जाता था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी किन जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी किस नदी में अपना जल गिराती है? तो इसका आंसर है सरस्वती नदी में अपना जल गिरा देती है मारकंडा नदी। और कहाँ पर गिराती है? कुरुक्षेत्र के पेहवा में जाकर सरस्वती नदी के अंदर अपना जल गिरा देती है। तो हमने यहाँ पर मारकंडा नदी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट नदी है चौटांग नदी। इसके बारे में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसके बारे में केवल 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चौटांग नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो वो है दृश्यदती के नाम से इसको जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चौटांग नदी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है सिसवाल क्षेत्र से चौटांग नदी संबंध रखती है। तो हमने चौटांग नदी से केवल 2 क्वेश्चन बनते थे जो हमने कवर कर लिए हैं। तो इसके साथ साथ चौटांग नदी भी कवर हो चुकी है। तो हमने चौटांग नदी के साथ साथ उत्तरी हरियाणा की नदियाँ भी सभी कवर हो चुकी हैं। तो अब हम करेंगे दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ जो उसके अंदर पहली है वो है साहिबी नदी। साहिबी नदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? मतलब ये कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान की बहरोड पहाड़ी से निकलती है। जो राजस्थान ये बहरोड पहाड़ी जयपुर ज़िले के अंदर आती है और मेवात की पहाड़ियाँ ही है ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी किस स्थान पर मशानी बांध बनाती है? तो इसका आंसर है दारूहेड़ा स्थान पर मशानी बांध बनाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी किस प्रकार की नदी है? तो इसका आंसर है एक बरसाती नदी है ये, मतलब बरसात के दिनों में नदी आ जाती है, अन्यथा ये बंद रहती है। साहिबी नदी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट नदी है इंदौरी नदी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है राजस्थान के नीम थाना से
नीम थाना राजस्थान के अंदर है, जो अलवर ज़िले के अंदर आता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है मेवात ज़िले के अंदर, तो ये मेवात में प्रवेश करती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौरी नदी अपना जल किस नदी में गिराती है? तो इसका आंसर है साहिबी नदी में। और किस स्थान पर जाती है? गुरुग्राम के पटौदी के अंदर ये अपना जल गिरा देती है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी है जो इसकी साहिबी नदी, इसकी सहायक नदी है। तो इंदौरी नदी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट नदी है कृष्णावती नदी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर है राजस्थान कसौटी नदी से ये नदी निकलती है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, कृष्णावती नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है? इसका आंसर है रेवाड़ी के दहीना नामक स्थान पर ये नदी समाप्त हो जाती है। ये नदी किसी भी नदी के अंदर अपना जल नहीं गिराती है, रेवाड़ी के अंदर जाकर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट नदी है दोहन नदी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोहन नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर है राजस्थान की सीकर जिले से ये नदी निकलती है, दोहन नदी। इसका सेकंड क्वेश्चन है, दोहन नदी हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है? इसका आंसर है महेंद्रगढ़ के बसई नामक स्थान पर, जो बसई नारनौंद के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मान्यता अनुसार यह नदी कहाँ से निकली है? तो इसका आंसर है भृगु ऋषि की पत्नी पालीमगा नेत्रों से, ऐसा प्राचीन मान्यता के अनुसार माना जाता है। तो हमने यहाँ पर सभी नदियों को कवर कर लिया है। तो अब हम करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपर के अंदर सीधे ही पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो हम उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर, राक्षसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मतलब कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है शाहपुर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? इसका आंसर है गोदावरी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो नदी अपना रास्ता नहीं बदलती, तो वो नदी है नर्मदा नदी। इसकी ट्रिक है याद रखने की, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो नर्म व्यक्ति होते हैं वो एक ही रास्ते पर चलते हैं, वो कभी भटकते नहीं। जबकि जो शरारती व्यक्ति होते हैं कभी इस रास्ते तो कभी उस रास्ते ऐसे भटकते रहते हैं। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो नर्म व्यक्ति होते हैं एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं। तो आप रास्ता नहीं बदलती नर्मदा नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो इसका आंसर है कावेरी नदी। इसकी भी ट्रिक है मेरे पास। तो इसकी ट्रिक है, मतलब जो दक्षिण एरिया के लोगों में कावरे कुआरे हैं। आप इस ट्रिक को दिल और दिमाग पर मत लेना, ये ट्रिक आपको केवल याद और रिलेट कराने के लिए है। तो जैसे दक्षिण एरिया के लोग होंगे और कावेरी से कुआरी, तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी होगी? कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अशोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका आंसर है दामोदर नदी। इसकी भी ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक है, बंगाल के अंदर जादू किया जाता है, तो उनके जादू के अंदर वाकई में दम होता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बंगाल से बंगाल और दामोदर से दम, तो उनके जादू के अंदर दम होता है। तो बंगाल का अशोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम का अशोक किस नदी को कहते हैं? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो इसकी ट्रिक है, जैसे आसाम के अंदर चाय होती है और वो हमको बहुत पसंद है, उसको पीने का हमें बहम हो गया है, तो हम ऐसे रिलेट करेंगे, असम से असम चाय, ब्रह्मपुत्र से बहम, चाय पीने का हमें पूरा बहम हो गया है। तो असम का अशोक किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अशोक किस नदी को कहते हैं? इसका आंसर है कोसी नदी को। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे बिहार हरियाणा से कोस दूर है, कई कोस दूर है, तो यहाँ पर है कोसी नदी। कोसी को हम रिलेट कर लेंगे कोस से, बिहार हमसे कई कोस दूर है, मतलब हरियाणा से कई कोस दूर है, तो बिहार का अशोक हो गया कोसी नदी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।